Hello children, welcome to CBSE online audio video lessons. I am teacher Suman, your Hindi teacher from Seth Vidya Mandir English High School CBSE Vasai. Children, today we will start second semester portion from Hindi literature class 2 lesson number 9 lesson name बुलबुल। पाठ शुरू करते हैं बच्चों। पाठ 9 बुलबुल। बच्चों इस पाठ में बुलबुल पक्षी के बारे में बताया गया है। बुलबुल प्रायः हमें नज़र तो आती है परंतु हम उसे पहचान नहीं पाते। इस पाठ में बुलबुल की शारीरिक विशेषताएं, उसकी आदतें तथा उसकी बोली के विषय में बहुत सी जानकारी दी गई है। शुरू करते हैं पाठ। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज़ आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसकी पूँछ को देखो। यदि पूँछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। क्या देखी है तुमने बुलबुल? बुलबुल को पहचानने का एक सरल सा तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज़ आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसकी पूँछ को ध्यान से देखो। यदि पूँछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। जब वह उड़े तो पूँछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूँछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है, उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। बच्चों जब वह चिड़िया उड़े तो उसका पूँछ का सिरा, आखिरी जो सिरा है, किनारा है पूँछ का, उसको ध्यान से देखना। बुलबुल की पूँछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है। चित्र में भी दिखाई दे रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए। सेकंड पिक्चर, पूँछ का आखिरी सिरा सफ़ेद रंग का है। बुलबुल का बाकी शरीर भूरा यानी कि ब्राउन रंग का और सिर का रंग काला यानी कि ब्लैक होता है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो। उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। बच्चों बुलबुल तेज आवाज़ में बोलती है, ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम मनुष्यों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक ऐसी बुलबुल भी दिखे जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो। यहाँ देखिए बच्चों, नीचे पिक्चर दी गई है, काले रंग की कलगी है उसके सिर पर। उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। जिस तरह से सिपाही सर पर पहनते हैं कैप, इसी तरह से उसके सिर पर भी कलगी होती है, तो इसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। बच्चों बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। तो बुलबुल पीपल या फिर बरगद के पेड़ पर छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उनको ढूंढकर खाती है और हमारी तरह सब्जी और फल भी पसंद करती है। खाते हैं ना आप फल और सब्जी? अमरूद के बगीचे और मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। इसका मतलब है कि उसको अमरूद और मटर बहुत पसंद होते हैं। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। बच्चों बुलबुल पक्षी अपना घर, घोंसला सूखी हुई घास और छोटे छोटे पौधों की पतली जड़ों से बनाती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर से कटोरे जैसा दिखाई देता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई देंगी। बच्चों बुलबुल एक बार में 2 या फिर 3 अंडे ही देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी यानी कि ब्राउन कलर की और कुछ बैंगनी यानी कि पर्पल कलर की बिंदियां दिखाई देंगी। तो बच्चों आज हमने बुलबुल के बारे में
इस पाठ के अंतर्गत बहुत कुछ जाना। बुलबुल तेज आवाज़ में बोलती है। बुलबुल की पूंछ के नीचे वाली जगह लाल होती है और पूंछ का जो आखिरी सिरा होता है वो सफ़ेद रंग का होता है और उसका शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। बुलबुल को हम मनुष्यों से डर नहीं लगता है और एक बुलबुल ऐसी भी होती है जिसके सिर पर काले रंग की कलगी होती है। उसे क्या कहते हैं? सिपाही बुलबुल। और कौन से पक्षी है जिनके सिर पर कलगी होती है बच्चों, बताओ? बिल्कुल सही, मोर और मुर्गा, उनके भी सिर पर कलगी होती है। और हमने जाना बुलबुल हमारी तरह सब्जी और फल खाती है। अमरूद और मटर उसे खास तौर पर पसंद है और पीपल और बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है और वह अपना घोंसला सूखी घास और पतली जड़ों से बनाती है। उसके अंडे गुलाबी रंग के होते हैं, उन पर कुछ बिंदियाँ भी दिखाई देती हैं जो लाल, भूरी और बैंगनी होती हैं। तो बच्चों, अब आप पहचान जाएंगे ना बुलबुल पक्षी को? बिल्कुल। बच्चों, हमें पक्षियों को पिंजड़े में बंद करके नहीं रखना चाहिए, उन पर हमला नहीं करना चाहिए। पक्षियों को आज़ादी बहुत पसंद होती है, तो हम पक्षियों से प्रेम करेंगे, पक्षियों को पिंजड़े में बंद नहीं करेंगे। तो पाठ यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। पाठ को पढ़ेंगे, इसको दोहराएंगे। धन्यवाद।